वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और आज की हमारी वीडियो होने वाली है स्नैपी गर्ल सपना के ऊपर। तो जैसे कि आपको पता है, उन्होंने अपने बाल काट कर अपने डिप्रेशन को थोड़ा सा दूर करने की कोशिश की है और अपनी ऑडियंस से बहुत सारी चीज़ें शेयर करी हैं कि वो कितनी ज़्यादा परेशान ही। सपना ने अपनी वीडियो डाली, उसके बाद बहुत से लोग थे जिनको बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ। बहुत लोगों ने अपनी जो चीज़ें थी वो शेयर करी कि ऐसे हमारे साथ भी डिप्रेशन हुआ, ये वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें लोगों ने उनको सपोर्ट किया। लेकिन कुछ लोग, कुछ नहीं, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने उनकी सच्चाई को पकड़ा, और या यूं कहें कि उनकी जो रियलिटी थी, जो सिर्फ कुछ लोगों को ही दिख पा रही थी, जो उनकी बातों में नहीं फंस पाए, जो उनकी वीडियो से नहीं दुखी हुए, जिन्हें कुछ अलग से दिख गया कि हाँ भाई, जो समझदार है, मैं यही कहूँगी, सिर्फ इतना ही। तो गाइज, जैसे कि पहले तो हम इन कमेंट्स पे बात कर लेते हैं। जो कमेंट्स आई थी, मैं आपको एक दो कमेंट लगा देती हूँ और इनके बारे में पढ़ के बता भी देती हूँ। तो पहली कमेंट थी, गंजी हो जा ड्रामेबाज, पूरे बाल काट ले, पक्का न्यू शॉर्ट हेयर स्टाइल करना चाह रही होगी और सोचा सबको उल्लू ही बना लूँ, नौटंकी। तो पहला कमेंट तो गाइज ये था। उसके बाद दूसरा कमेंट था, मुझे लग रहा है इस बार तुम्हारे मायके वालों ने कुछ किया है, इसलिए तुम इतना परेशान हो, वरना ससुराल वालों से तो कोई उम्मीद ही छोड़ दो। ये दूसरा कमेंट किया है किसी ने। बाद नेक्स्ट कमेंट है, खुद नहीं जी रही हो, औरों को तो जीने दो। तुम्हारे जैसा टॉक्सिक इंसान अगर जीवन में हो तो जीवन तहस नहस हो जाए, और जो भी हो तुम्हारे सपोर्ट में, भगवान उनको तुम्हारी तरह बहू दे। तो गाइज, ये कमेंट्स थे जो मैंने कुछ निकाले थे, जिनको देखकर लग रहा था कि हाँ भाई, ये तो उल्लू नहीं बन सकते हैं, सपना की बातों में नहीं आ सकता। काफ़ी कमेंट्स थे ऐसे तो, लेकिन मैंने सिर्फ कुछ कमेंट्स निकाले थे जो मैंने सोचा था अपनी वीडियो में लगाऊंगी। तो ये देख रहे हो आपकी जो सपना की, हम पहले बात कर लेते हैं वीडियो से रिलेटेड। तो सपना ने अपनी वीडियो डाली, वीडियो को डालते ही लोग ऐसे, पता नहीं कैसे, अभी भी ऐसे लोग हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। पहली बात, अगर आपको बाल ही काटने हैं तो आप बाल कहीं और काट के आओ, वीडियो पे क्यों आकर काट रही हो? इससे हो क्या जाएगा, मुझे तो ये समझाओ। अगर आप किसी गाने की होड़ कर रहे हो या फिर किसी की भी होड़ कर रहे हो, तो भाई वो सॉन्ग्स हैं, उन पे मत जाओ। वो तो सॉन्ग्स हैं, उनको तो ये सब वो हमें दिखा रहे हैं, वो अलग शूट होते हैं, उनका तो पता ही रहता है ना कि वो सिर्फ सॉन्ग्स ही इसलिए बनाए जाते हैं। आप उनकी होड़ कर क्या दिखाना चाह रहे हो, ये तो खैर पता नहीं है, लेकिन आपकी बातों में इस बार बहुत लोग आ गए। और ये चीज़ें मैंने ना जब ज़रूर देखी है, जब सपना की इम्पोर्टेंस बिल्कुल सोशल मीडिया पे डाउन होती चली जाती है, उनके व्यूज़ एकदम कम होते चले जाते हैं, और एक फिर से कंट्रोवर्सी नहीं होती यूट्यूब पर, और उसकी चारों तरफ वीडियो नहीं फैली होती कि सपना ने आज ये किया वो किया, तब तक सपना को चैन नहीं आता है। तब तक सपना खाली खाली सी रहती है, उसको वीडियोज़ में मज़ा नहीं आता है, अपनी वीडियोज़ में व्यूज़ नॉर्मल आ रहे होते हैं तो वो खुश नहीं होती है इन वीडियोज़ से। तो बालों की बात कर लेते हैं। उनकी वीडियो में वो बोल रही हैं वैसे तो कि वो डिप्रेशन में है। कौन सा ऐसा डिप्रेशन होता है, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया। ऐसे डिप्रेशन में लोग इतने इक्वल बाल काट रहे हैं, जैसे कटिंग होती है ना, बिल्कुल ट्रिम कर दिए बाल नीचे से, अच्छे से पहले वो करे। उसके बाद मैं एक फ़ोटो लगा रही हूँ, जो एंड में थोड़े से बाल भी बचे हैं ना, वो भी बंदी ने कट कर दिए। दिख रहे होंगे कैमरे में कि भाई थोड़े से नीचे से निकले रह गए हैं, वो एक्स्ट्रा बाल, उनको भी कट कर लिया। तो ये देखो कि ऐसा डिप्रेशन वाला इंसान, इतना होश सुध बुध रहती है उस इंसान को कि भैया मेरे बाल यहाँ से रह रहे हैं, वहाँ से रह रहे हैं। ये जो नौटंकी वो कर रही है, पता नहीं। और पागल जो ऑडियंस बन जाती है इनके चक्करों में, और सोचती है कि सच में बहुत डिप्रेस्ड है भाई लड़की, बहुत दुखी है, ये सब कर आके। वो तो बहुत अच्छे लोग हैं जो अभी भी जो समझते हैं, इन बातों में नहीं आते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और बात भी कर लेते हैं। इनके सोफ़े के नीचे
म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ था जो कि अलग से दिख रहा था। कैमरे इतने एंगल चेंज किए कैमरे के भाई, इतने एंगल चेंज किए, कभी भी पैरों से दिख रही हैं, कभी सिर्फ मुंह से दिख रही हैं। स्टार्टिंग में तो इनका दिख ही क्या था, जो सिस्टम लगाया हुआ था म्यूज़िक सिस्टम वो नीचे है, वो तो दिखा दिया भगवान ने, शुक्र है, वरना लोग तो पागल बनते ही, साथ में हम भी पागल बन जाते कि भाई रियलिटी है, रो रही है, बहुत दुखी है। वरना म्यूज़िक सिस्टम लगा के कौन रोता है? डिप्रेशन वाला बंदा म्यूज़िक सिस्टम लगा के रोएगा, बालों की कटिंग इक्वल करेगा, दिखा के कटिंग करेगा। उसके बाद चुगलियाँ कर रही हैं, लास्ट में बोल रही हैं अंशु को आई मिस यू, फिर बोल रही हैं आई हेट यू, शिवी से भी मैंने जिसको अच्छा दोस्त माना था, सब चीज़ों को तहस नहस कर रही हैं खुद ही। इनको ये हो गया है कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को, इन्हें मन है कि वहाँ पर जाना, उनसे माफ़ी मांगना, पर ये पूरी तरीके से वो चीज़ें नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि इन्हें पता है अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरी जो ऑडियंस है वो मेरे खिलाफ हो जाएगी और फिर मेरे व्यूज़ कैसे आएंगे। मैं तो एक जो सीधी सादी होती है, सीधी सादी औरत हूँ, और अगर मैंने ये चीज़ कर दी है तो फिर जो अंशु और उनके मम्मी पापा हैं उनके बारे में तो जो नेगेटिविटी फैली हुई है वो तो अच्छाई में बदल जाएगी, ऑडियंस उनको अच्छा समझने लग जाएंगे, मेरे व्यूज़ बिल्कुल ही ज़ीरो चले जाएंगे। तो ये इनका अभी चल रहा है, जो ये चाह रही हैं कि कंटिन्यू मैं यही रखूं, नई नई ऐसी वीडियो, एंटिक वीडियो लाऊं जिससे पब्लिक मेरी तरह अट्रैक्ट हो, मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दे, रिएक्शन चैनल्स पे सारी जगह सपना छा जाए, और ताकि मेरे को फिर से एक इम्पोर्टेंस मिलने लग जाए। मैं पहले भी डिप्रेशन में आई थी, उसके बाद मैं फिर इसलिए मेरी शादी कराई थी, फिर मैं ठीक हुई थी, नॉर्मल मेरी लाइफ चलने लगी थी, उसके बाद मैं फिर अब डिप्रेशन में आ गई हूँ। वो भी इतने दिनों बाद आई हूँ जब मैंने सबके बर्थडे, अपने बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेट कर लिए, हर जगह घूम ली, गाड़ी वगैरह सब में सब कुछ कर लिया, उसके बाद अब वो डिप्रेशन में आ गई, क्योंकि अब फिर से नॉर्मल लाइफ हो गई ना, कुछ बचा नहीं है, कुछ रहा नहीं है, नॉर्मल चीज़ें होने लगी हैं, इसलिए अब इनको वही चीज़ें फिर से चाहिए। तो उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला है कि मेरे को मुझे भरे हुए घर में अच्छा लगता है जहाँ पर चहल पहल होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं, मेरा जी सिर्फ वहीं पर लगता है, और अब मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मेरे साथ कोई नहीं बचा है, मेरे अपने भी मेरे अपने नहीं है। इसने ये वाली चीज़ें भी बोल दी, मेरे अपने भी मेरे अपने नहीं हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि इसके जो घर वाले हैं, जो इसको लेने गए थे, भाई वगैरह, मम्मी पापा, मतलब पूरी फैमिली जो इनकी लेने गई थी, जब ये इसका कहना है ना कि ये ससुराल वालों ने धक्के मार के इसे निकाल दिया था, तो फिर पूरी फैमिली लेने गई थी, तो वो फैमिली अब कहाँ पर गई है? वो फैमिली ने अब कैसे इनका साथ छोड़ दिया, अब कैसे अकेले ये रह रही है? मुझे ये सवाल जानना है। एक तो किसी ने ये पूछा भी है कि वो सारे घर वाले कहाँ गए हैं, पर पता नहीं क्या कर रही है ये, इसको तो अलग ही ड्रामे करने हैं अपने। अब कुछ नहीं, अब सिर्फ व्यूज़ चाहिए भाई, व्यूज़ के। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जैसे कि आपने हर जगह सुना होगा, जब किसी का हस्बैंड चला जाता है, छोड़ देता है, या फिर एक्सपायर, जो भी, मतलब कैसे भी अलग हो जाता है या फिर जो भी होता है, तो जो वाइफ होती है उसको पहला प्रायोरिटी, उसको जो घर का वो होता है वो सबसे पहले ससुराल का होता है, क्योंकि घर वाले जब शादी करके भेजते हैं तो यही बोलते हैं कि मतलब अब तो वहाँ से अपने ऐसे ही आना, मतलब अच्छे वे में, अगर जैसे मैं बताऊँ तो वो यही बोलते हैं कि तेरे को जैसे भी होना है वहीं पर काटना होगा, अपना सब कुछ, अपना पूरा टाइम, अपनी लाइफ तेरे को वहीं पे रहनी होगी। हाँ, अगर ये बात अलग होती है, अगर जैसे ससुराल से धक्के मार के निकाल दिया हो सच में, और मतलब अलग, फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर वो भाई उसको फिर जाना पड़ेगा। लेकिन इनके पास तो मेरे हिसाब से 3 घर है ना, अगर इनके ससुराल वाले इन्हें नहीं रख रहे हैं तो मायका था, मायका भी अब चलो कह रही है मेरे अपने भी नहीं रहे हैं, तो इनका पर्सनल थर्ड घर भी तो बचा, ये उसमें नहीं जाके रह सकती। पर नहीं ना, इनको चाहिए व्यूज़, ये ऐसे कर आके इनको एक दुखियारी औरत बनना है, इनको दिखाना है मैं कितनी दुखी है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा दुख है जीवन में, मैं नहीं रह सकती अकेले, मुझे अपने ही डस रहे हैं, अपने ही लोग दुखी कर रहे हैं। पर मैं किसी को दुखी नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ बुरा बुरा बोलती हूँ, मैं सबके लिए बुरा बोलकर भी ऑडियंस के सामने अच्छा बनना चाहती हूँ। इसके साथ ये वाली सिचुएशन है, और इनका हमेशा का यही रहता है, इनके लिए कभी कोई अच्छा रहा ही नहीं होता है। ये जो मैडम है सपना, इसके लिए कभी कोई अच्छा नहीं रहा। पहले जब सूरज जी थे तो वो भी ख़राब हो गए, फिर राजीव जी भी शादी से फिर इनके
फ्रेम के लिए ऐसे ही बोला था ना उन्होंने कि सिर्फ किसी चीज़ के लिए शादी की थी। उसके बाद फिर सास ससुर गंदे हो गए और अंशु जिसको बेटी माना था वो सबसे ज़्यादा गंदी हो गई। उसको तो इतनी बददुआएं वाली अपनी गंदी गालियाँ देती और ये सब चीज़ें, इसके लिए कभी कोई अच्छा नहीं था। जब अगर इतनी ही गंदी थी तो इसकी सास जो है वो इतनी पायल वगैरह ये सारी चीज़ें लेकर आई। कैसे मतलब कोई अगर इतना ही गंदा होता है तो क्या क्यों ही सोचेगा किसी खुशी के बारे में, क्यों ही फालतू में किसी के लिए पायल वायल ला के देगा, ये कभी नहीं सोचती है ये चीज़ें। मतलब उस उनसे कंपेयर करती है ये लड़की, उनसे मतलब ये औरत उससे कंपेयर, उन लोगों से कंपेयर करती है जिसने अपने दो दो बेटे खोए हैं। दो दो बेटे जिनको शुरू से लेके अब तक पाला रखा। कितनी उम्मीदें होती है बुढ़ापे में, सिर्फ माँ बाप का जो सहारा होता है ना, लड़की भी नहीं होती क्योंकि लड़की भी एक टाइम पर अपने घर चली जाती है, लेकिन माँ बाप का जो सहारा होता है वो सिर्फ उनके बेटे होते हैं। बेटा बेटे जितने भी होते हैं वही सहारा होते हैं देखा जाए तो, क्योंकि इन फ्यूचर वही करते हैं उनका। लेकिन अब ये देखो कि उनके ऊपर कितनी ज़्यादा बीत रही होगी। ये सिर्फ 10 4-5 आंसुएं टपका के, जबकि कुछ नहीं किया इसने, इतना कुछ नहीं किया, इतना कुछ नहीं है जितना उनसे बड़ा दुख हो सकता है क्या इनका, नहीं हो सकता। बट फिर भी इनको दिखाना डिप्रेशन में और ये सब। अब डिप्रेशन में भी जब ये बता रही हैं तो डिप्रेशन वाली बंदी के पास बच्चे तो सिक्योर रह ही नहीं सकते, क्योंकि एक टाइम पर भी ये मुद्दा भी उठाया ना कि बेटियों को उनके सास ससुर के पास रखने दो, तो किसी ने बोला नहीं नहीं, एक माँ के अलावा कोई अच्छे से उनकी केयर नहीं कर सकता। तो फिर अब डिप्रेशन वाली माँ कैसे बच्चों का ध्यान रखेगी, ये कभी सोचा नहीं है क्या किसी ने? क्यों सोचा होगा, कभी नहीं सोच सकते। इसके अलावा जो लखन और नीतू है, इनको भी सोशल मीडिया पर ऐसे घसीट देते हैं भाई जैसे कि इन्होंने किसी का ठेका ले रखा हो, या फिर हमेशा मतलब इन्होंने एक ठान लिया था पहले, किसी को प्रॉमिस या फिर वचन करके भूल गए थे कि भैया आगे कभी जाके सपना के साथ कुछ होगा तो फिर सारी चीज़ें इसकी मैं ही उठाऊंगा, सब चीज़ें मैं ही करूँगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा इसके पीछे क्यों, इन दोनों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं ऑडियंस वाले। जैसे कि कमेंट्स करके लोगों ने किया है, मैं पढ़ के बता देती हूँ और साइड में लगा भी देती हूँ कि अब कहाँ मर गए ये लखन और नीतू, सिर्फ नाम के लिए बहन बनाया था सपना को या व्यूज़ के लिए, अब शक्ल भी नहीं दिखाते, सपना किस हाल में दिखाई नहीं देता लखनीत, अब लखन और नीतू आकर क्यों नहीं संभालते सपना को। दूसरे कमेंट ये है, अरे भाई मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर किसी को आप ऐसे बोल दो कि आप बहन या फिर कुछ, वो भी इतना ज़्यादा करने के बाद, आपने इतना कर लिया, इतना ज़्यादा सब कुछ करा, उसके बाद आप क्या हमेशा ज़िंदगी भर क्या आप उनसे उम्मीद लगाए रहोगे क्या कि वही आकर इसको सहारा देंगे? और जो इनकी फैमिली वाले हैं जो इनको वहाँ से उठाकर लेकर आए हैं वो कहाँ हैं, उनसे क्यों नहीं पूछ रहे हो? उन लोगों को क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है क्या कि अब ये लड़की अकेली है, ये डिप्रेशन में है, इसको संभालो? सिर्फ उनसे उम्मीद लगाई हुई है जो बहुत दूर के हैं, जो इनके बहुत ज़्यादा दूरी, मतलब काफ़ी दूर वाले जो रिश्तेदार होते हैं वैसे बनाने, जैसे मुंह बोले भाई बहन बना दिए जाते हैं, वो है। आप उन पे सवाल उठाए जा रहे हो और जो खुद के घर के रियल है उन पे उनका क्या, उनको क्यों नहीं पूछ रहे? उनको नहीं पूछोगे क्योंकि एक अलग भाई है, वो घूमता रहता है, वो छेड़ता रहता है लड़कियों को, उससे भी कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। वो मज़े ले रही है भाई, पब्लिक सिर्फ मज़े ले रही है, कोई सिंपैथी नहीं दिखा रहे फालतू की, बस रोकर एक ने दिखा दिया तो बस उसी में ही बातों में आ गए हैं। और इतना तो सबको पता है कि वो कोई छोटे मोटे क्रिएटर तो है नहीं कि भाई तुम्हारी तरह इतने ठाली हैं कि भाई वो हाँ नहीं, बस एकदम से बुलाया, कॉल किया, सपना दुखी है, वीडियो डाल दिए, सपना ने बाल काटे हैं और इक्वल बाल काटे हैं तो चलो फटाफट से चलो एक बार देख कर आते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं, उसको मदद करेंगे ये वो। उसके पास 36 काम होते हैं, 36 चीज़ें करते हैं वो लोग भी, और क्या बोलते हैं, ऐसी फालतू चीज़ों में लगे रहे तो बस उनका घर तो चल गया। तो थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए हर चीज़ों को, बिल्कुल ऐसे नहीं कि कुछ भी मुंह उठाया और बोल दिया। ये चीज़ें अपने थोड़ा देखकर आपको बोलना चाहिए। मैं सबको बोल रही हूँ, किसी पर्सनल एक बंदे को नहीं, सबको बोल रही हूँ जो नहीं देख पा रहे हैं ऐसे असलियत को। बाद में एक यूट्यूबर हैं, मतलब जो एक रिएक्शन वीडियो ही है, रिएक्शन वीडियोस बनाती हैं, उनका नाम अर्थ विद देहरादून से चैनल है उनका। मुझे उनसे भी एक चीज़ बोलनी थी जो उन्होंने मतलब
वो सपना के काफ़ी सपोर्ट में रहती हैं। अच्छी बात है, मैं चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं सपोर्ट में सभी रहें सबके। लेकिन जितना उन्होंने अपनी कल की वीडियो में बोला कि मतलब जो ये जहरीले कमेंट्स करते हैं लोग, उनकी मेरे कमेंट सेक्शन में कोई जगह नहीं है। और मैं तो बहुत खुश हूँ, प्राउड फील करती हूँ कि मैं इमोशनल हूँ काफ़ी ज़्यादा, मुझे बहुत प्राउड है इस चीज़ पर। और मतलब जो सुना देती हूँ, एक बार आप इनकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। इस पाप की भागी नहीं बनती, इसीलिए मेरे आगे मैंने जब भी किसी को रोता हुआ देखा है ना, मैंने अपने कदम पीछे ही लिए हैं, लेकिन किसी के आंसुओं को मैंने कभी जज नहीं किया, ना कभी करूँगी। हाँ, हम इमोशनल हैं और मुझे इस चीज़ पे बहुत प्राउड है कि मैं इमोशनल हूँ। मैं इमोशंस में बह जाती हूँ और ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है और यही मुझे एक इंसान बनाती है। और मुझे अपनी इस नेचर पे, बिहेवियर पे गर्व है कि मेरे दिल में किसी के लिए हेट नहीं है। मेरे सामने अगर कोई इंसान रोता है तो मैं उसके रोने पे उसको एक हैंकी भी ऑफर करूंगी और उसको रोता हुआ देख के उसके आंसू पोंछ के उसको गले भी लगा लूंगी, चाहे फिर वो मेरा कितना बड़ा दुश्मन हो या वो मेरे लिए कितना सोचता हो, कितना गंदा, कितना बुरा सोचता हो। लेकिन अगर मेरे सामने कोई रोएगा तो मैं उसको रोते हुए देख के हंसूंगी नहीं, मैं उसके पास जाके उसको सीने से लगाऊंगी। तो मैं बस इनको यही बोलना चाहूँगी, जो इन्होंने ये सारी चीज़ें बोली हैं, मैं किसी पे हंसूंगी नहीं और मैं बहुत इमोशनल हूँ। तो भाई हर कोई इमोशनल है और सबको बुरा लगता है, लेकिन बुरा सिर्फ उनके लिए लगेगा ना जो सच में ही दुखी हों, परेशान हों, जो दूसरों को दुखी करते हैं, दूसरों की दुख में खुश होते हैं, उनके लिए हमें क्या बुरा लगेगा। तो ये थोड़ा आप भी सोचें, और जो आप ये बोल रहे हो थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए हर किसी को। और बस गाइस अभी के लिए इतना ही है, आगे की अपडेट्स मैं आपको देती रहूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, शेयर करना मत भूलेगा, कमेंट करना मत भूलेगा। जब तक के लिए बाय गाइस।